मैं परियाम इंटर कॉलेज से पेंशन किया तो आपके पाठ्यक्रम में कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में रहीम के दोहे नामक पाठ का कल के चैनल पर मैंने आपको प्रथम दोहे का अर्थ बताया था और उनकी जीवनी के बारे में आपको संक्षिप्त परिचय दिया था। मेरे बच्चों, इस चैनल या इस ऑनलाइन व्यवस्था को देखने से फ़ायदा आपका कम होगा जब तक आप इसको देखकर समझेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, इसकी व्याख्या को अपनी नोटबुक पे नोट नहीं करेंगे, तब तक उतना लाभान्वित आप नहीं होंगे। अगर इसको आप कायदे से समझेंगे, देखेंगे नहीं तो ये चैनल पर ही रह जाएगा और आपके समझ से परे होगा। इसी पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके इस पाठ्यक्रम का रहीम के दोहे का दूसरा दोहा है कि रहीमन प्रीत सराहिए, रहीमन प्रीत सराहिए, मिले होत रंग धून, ज्यों हरदी जर्दी तजे, तजे सफेदी चून। प्रेम की बात, प्रीत की बात, मित्रता की बात रहीम ने इस दोहे में बताया है। मेरे बच्चों, प्रेम बहुत कठिन रास्ता होता है। किसी कवि ने कहा है कि प्रेम का पंथ करार, महातलवार की धार पे धामनो है। प्रेम के रास्ते की जो धार है बहुत तीखी है। अगर उस पे संभल के न चला जाए तो जिस तरह से तलवार उनको काट देती है, उसी तरह से ये प्रेम का रास्ता भी मानव को काट देता है, अलग कर देता है। प्रेम की परिभाषा बहुत गूढ़ और अमिट है। आपको मैं थोड़ा सा राजनीतिक प्रेम के बारे में बताता हूँ, उधर ले चलता हूँ। राजनीतिक क्या, देश प्रेम। जैसे आपने चंद्रशेखर आजाद ने अपनी कनपटी पे गोली मारी, देश प्रेम था। महात्मा गांधी को की हत्या की गई, गोली मारी गई, क्या जुनून था गांधी जी के ऊपर, देश प्रेम था। और इसी तरह से आजाद भगत सिंह ने फांसी के फंदे को अपने हाथ से अपने गले में डाल लिया। ये क्या था, देश प्रेम था। तो इसी तरह अशफाक उल्लाह खां को फांसी हुई। अगर ये चाहते तो जैसे आज की कूटनीति राजनीति है, अगर ऐसा चाहते तो ये बच सकते थे, लेकिन देश प्रेम था और फांसी के फंदे को अपने हाथों से अपने गले में डाला। राम प्रसाद बिस्मिल ने ये कहा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। क्या था ये लाइनें मेरे बच्चों, क्या बता रही हैं? प्रेम, देश प्रेम बता रही हैं। तो अब आइए आप अपने दोहे पर। रहीम ने लिखा कि रहीमन प्रीत सराहिए, मिले होत रंग धून। रहीमदास जी कहते हैं कि उस प्रेम का, उस प्रीत का वर्णन कीजिए, प्रशंसा कीजिए, जहां दो व्यक्तियों के मिलने पर व्यवहार दूना हो जाता है, प्रेम में प्रगाढ़ता आ जाती है, प्रेम में मजबूती आ जाती है। प्रेम करना तो मेरे बच्चों आसान है, लेकिन प्रेम को निभाना बड़ा कठिन होता है।
इसलिए कहा गया है कि मिले होत रंगून, यानी उसका जो स्वरूप है, प्रेम का जो स्वभाव है, आकार है, ऐसा प्रेम होना चाहिए कि वो दिनों दिन दूना होता चले। कैसे? कि जैसे दो वस्तुओं को मिलाया रहीम ने, हल्दी और चूने को मिलाया और उदाहरण दिया कि जो हल्दी जर्दी तजय, यानी जिस प्रकार से ये दोनों मिलते हैं तो हल्दी जर्दी पीलापन, हल्दी जो है वो अपना पीलापन छोड़ देती है और चूना अपना सफेदी तज देता है। मेरे बच्चों, हल्दी और चूने को अगर मिला दीजिए तो एक दूसरा रंग बन जाता है जिसे नारंगी कहते हैं। तो रहीम ने यह बताया कि प्रेम इस तरह का होना चाहिए कि दो व्यक्तियों के मिलने पर, दो वस्तुओं के मिलने पर उसका स्वरूप, उसका आकार दूना होता चला जाए, बदलता चला जाए। आशा है कि इस दोहे का अर्थ आपके समझ में आया होगा। आपका तीसरा दोहा देखिए। टूटे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। रहीम दास सज्जनों के बारे में, विद्वानों के बारे में बताने का इस दोहे में प्रयास किया है। और सुजन अपभ्रंश, इसका तत्सम होगा स्वजन। तो स्वजन अपने जन, अपने जन से मतलब अपने कुटुंबी जन, पारिवारिक जन। इनको आप रूठ जाने पर, नाराज हो जाने पर, अप्रसन्न हो जाने पर इनको मनाने की, खुश करने की बार बार कोशिश कीजिए, क्योंकि ये अपने हैं और अपनों से नाराज रहना अपनी पारिवारिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। इसलिए कहा है कि जो व्यक्ति घर परिवार अपने कुटुंब से भला नहीं होता है वो बाहर भलाई को धारण नहीं कर सकता है। इसीलिए रहीम ने कहा कि टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। अगर सज्जन पुरुष, अपने परिवार का पुरुष 100 बार आपसे नाराज होता है तो उसे आप मनाने की, खुश करने की कोशिश कीजिए, यत्न कीजिए कि वो आपसे नाराज न हो, प्रसन्न। किस तरह से? उसका उदाहरण दे रहे हैं कि रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। क्योंकि अगर मोतियों की माला बार बार टूटती है, अगर टूट जाती है तो उसको बार बार गूंथा जाता है, पोइए इकट्ठा किया जाता है, पिरोया जाता है, एक सूत्र में फिर बांधा जाता है। क्योंकि अलग रहने पर वो सुंदरता मोती की नहीं होती है जो मोतियों के साथ मोतियों में रहने पर होती है। इसीलिए कहा गया है कि कुटुंब में, अपने व्यक्तियों में, अपने परिवार में अलगाव कभी नहीं होना चाहिए, बिखराव कभी नहीं होना चाहिए। बिखराव ही विघटन का कारण होता है। तो रहीम दास के कहने का मतलब है कि अपने जनों को, कुटुंबी जनों को, पारिवारिक जनों को, या स्वजन, विद्वान पुरुष को, सज्जन पुरुष को, आचरणशील पुरुष को, विचारवान पुरुष को के नाराज होने पर आपको उसे बार बार मनाने का यत्न करना चाहिए। जिस प्रकार से मोतियों की माला टूट जाने पर व्यक्ति उसको बार बार पिरोता रहता है। रहीमन फिर पोइए, यानी बार बार उसको पिरोइए, बार बार गूंथिए। जय बार वो टूटता है तो उसे गूंथने की कोशिश की जाती है कि इसके दाने अलग न हो। इसी तरह से रहीम
अपने व्यक्तियों के स्वजनों के बारे में कहते हैं कि उनके नाराज होने पर बार बार उन्हें मनाने का यत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो पारिवारिक विघटन होता है, क्षय होता है, हम आप ह्रास की ओर जाते हैं। चौथा दोहा आपका, रहीमन असुआ नयन ढर जिय दुख प्रकट करे जाहि निकारो गेह दे क्यों न भेद कहते। मेरे बच्चों, बड़ी ऊंची बात कहा है रहीम ने इस दोहे में, बहुत बड़ी बात कहा है। रहीमन असुआ नयन ढर, देखिए शेक्सपियर ने शायद, जहां मेरा तक दिमाग काम करता है, कहा था कि पीड़ा की मौन भाषा आंसू है। पीड़ा की मौन भाषा आंसू है, शायद शेक्सपियर ने कहा था। और आंसू आदमी के निकलता कब है? हमारे आपके आंसू कब निकलता है? जब हृदय में कष्ट होता है। और आंसू निकलता है तो जब आंखों से निकलता है। उन आंसुओं को अगर कोई दूसरा व्यक्ति देखता है तो वो ये समझ लेता है कि इस आदमी को कष्ट है। आदमी कब होता है? जब उसे कष्ट होता है, यातना दी जाती है, तकलीफ होता है, तो वो आंसू आंखों से निकल करके वो आंसू हमारे आपके हृदय के कष्ट को बाहर कर देते हैं। हमें कोई कष्ट है, वो आंसू प्रकट करते हैं। आप अपने मुंह से अपने कष्ट को नहीं बता पाते हैं, हम आप नहीं कह पाते हैं, लेकिन आंसू अगर निकले तो दूसरा व्यक्ति यह समझता है कि इस व्यक्ति को कोई कष्ट है। और बताएं दूसरी लाइन का अर्थ, जाहि निकारो गेह दे। आप रामायण काल में चलिए, विभीषण को रावण ने लात मार करके निकाल दिया था लंका से। यह प्रसंग आपको अच्छी तरह से मालूम। सगा भाई था और उसको रावण ने अपने राज्य से निकाला, घर से निकाला, परिवार से निकाला, और वो जाकर के राम की शरण में गया, राम से मिला और सारी बात उन्होंने, रावण की सारी बात, अंतः बातें जितनी थी सब राम से बता दी। अगर विभीषण न होता तो शास्त्र ये कहते हैं कि राम को रावण पर विजय प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती। हो सकता है कि उस पर विजय वो ना प्राप्त कर पाते, क्योंकि उसकी नाभ में अमृत होने का बयान की बात विभीषण ने भी राम से बताई थी। तब राम ने उसके ऊपर 31 बाण मार करके उसको धराशायी किया। ये बात विभीषण के द्वारा राम को दी गई, और विभीषण रावण का भाई था, उसको अपमान करने पर, घर से निकालने पर उसने अपने घर का सारा बयान राम के सामने रख दिया, भेद मिल गया। तो जाहि निकारो गेह दे, रहीम ने कहा कि जिसको आप घर से निकालेंगे, घर से बाहर करेंगे, गेह माने घर, परिवार से अलग करेंगे, वो आपके घर की, आपके मन की, आपकी अंतर स्थिति, आपके परिवार की सारी बातों को दूसरे से बता देगा। जाहि निकारो गेह दे कस न भेद कह दे, यानी जिसे आप घर से निकालेंगे वो आपके हृदय के घर की बात को दूसरे से कैसे नहीं बताएगा, क्या आपने सोचा है? ठीक उसी तरह से जैसे आप आंखों से आंसुओं को निकाल देते हैं तो वो आंसू आपके हृदय के कष्ट को बता देते हैं, उसी तरह से जिसे आप, जिस व्यक्ति को, जिस भी पुरुष को आप अपने घर से निकालेंगे वो आपकी घर के सारे हालात को दूसरों से वर्णित कर देगा और आपकी कमजोरी का दूसरों में एहसास करा देगा। यह हुआ आपके चौथे दोहे का। कह रहीम पांचवा कह रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरी विपद कसौटी जे कसे तेरी सांचे।
मित्रता की बात रहीम ने इसमें बताई है। पैसा, संपत्ति तो बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी वस्तु, इसके लिए कवियों ने भी कहा है, तुलसीदास ने भी कहा है कि तुलसी जग में दो बड़े, एक पैसा एक राम, राम नाम से मुक्ति मिले, पैसे से सब काम। और वैसे भी याद रहे टका नास्ती सा टका टका टक टकाएती, यानी जिसके घर में पैसा नहीं, जिसके पास पैसा नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन मेरे बच्चों, कहीं पैसे को ठुकराया गया है। पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसे से सम्मान, आचरण और इज्जत नहीं खरीदी जा सकती। उसके लिए स्वाध्याय की जरूरत पड़ती, आत्मज्ञान की जरूरत पड़ती, अध्यात्म की जरूरत पड़ती। यहां पैसा नहीं काम करता है। पैसा है मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी वस्तु, धन बहुत जरूरी है, क्योंकि कहा गया है आदमी का जीवन 100 वर्ष माना गया है। संस्कृत में भी एक श्लोक है कि प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यत्। यानी 100 वर्ष में, 25 वर्ष में आपने विद्या नहीं अर्जित की, उसके बाद फिर धन नहीं अर्जित किया, उसके बाद फिर पुण्य नहीं अर्जित किया, तो चौथे यानी 75 से 100 वर्ष के बीच आप कुछ नहीं कर सकते। ये जरूरी है, उसमें महत्वपूर्ण है। ये तो मैंने आपको संपत्ति की बात बताई। दोहे पर आइए, रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति के आने पर, पैसे के आने पर, आपके मालामाल होने पर, धनवान होने पर आपका साथ सभी देते हैं। सब आपके मित्र बन जाते हैं। आपको मित्र ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। अनेक प्रकार के मित्र आपके साथ हो जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, वो मित्र आपके नहीं होते हैं, वो मित्र पैसे के होते हैं। जिस दिन पैसा आपके पास से निकल जाएगा, उस दिन ये मित्र भी आपके पास से निकल जाएगा। इसीलिए कहा है कि संपत्ति के आने पर बहुत से मित्र हो जाते हैं, बनत बहुत बहुरी। उसकी विशेषता बताते हैं कि वास्तविक मित्र, सच्चा मित्र है कौन। जैसे रहीम ने एक जगह और लिखा, मदद मदद माखन मतो रहो दही मही पिल गाय, रहीमन सोई मीत है जो भीर परे ठहराए। रहीम ने और लिखा कि दही के ऊपर जब मथानी चलती है तो मक्खन उसका साथ छोड़ देता है, ऊपर आ जाता है, मार दही पर पड़ती है, वो उससे अलग हो जाता है। तो ऐसे मित्र को रहीम ने मित्र नहीं माना है। उसकी विशेषता बताया है कि रहीमन सोई मीत है जो भीर परे ठहरा। रहीमदास जी कहते हैं कि वही मित्र है जो विपत्ति में आपका साथ दे। इसमें भी बात इस दोहे में कह रहे हैं कि विपद कसौटी जे कसे तेई साचे भी, यानी संकट के समय, विपत्ति के समय, आपको कष्ट के समय जो आपका साथ दे वही आपका सच्चा मित्र है। रहीमदास जी के कहने का मतलब ये है। संपत्ति के आ जाने पर, आपके धनवान हो जाने पर तो बहुत से मित्र बन जाते हैं, लेकिन वो मित्र मैंने आपको बताया इसके पहले भी कि आपके नहीं पैसे के होते। आपका सच्चा मित्र वही है जो आपके संकट के आने पर, कष्ट के आने पर आपका साथ दे, या आप जिसका साथ संकट के समय दें वो उसी के आप सच्चे मित्र माने जाएंगे। मेरे बच्चों, आज मैं अपने अध्ययन को यहीं पर समाप्त करता हूँ, फिर आगे का